डिजिटल इंडिया के लिए एक नया सवेरा, स्टारलिंक का धमाकेदार एंट्री। इंडियन टेलीकॉम की दुनिया में अब बड़ा बदलाव आने वाला है। इलॉन मस्क का स्पेसएक्स अपने स्टारलिंक प्रोजेक्ट के जरिए इंडिया के दो बड़े टेलीकॉम दिग्गजों रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के साथ डील कर चुका है। ये पार्टनरशिप इंडिया के डिजिटल डिवाइड को कम करने और देश के कोने कोने तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के सफर में एक बड़ा कदम है। स्टारलिंक का आना इंटरनेट इस्तेमाल करने के तरीके को बदल देगा, खासकर गांव देहात में जहां अभी भी अच्छी इंटरनेट सर्विस नहीं है। स्टारलिंक ऐसे समय में इंडिया में आ रहा है जब भरोसेमंद और सस्ता इंटरनेट की जरूरत सबसे ज्यादा है। कोविड-19 महामारी ने हमें दिखा दिया है कि पढ़ाई लिखाई, काम धंधा, हेल्थ केयर और सोशल मीडिया हर जगह इंटरनेट कितना जरूरी है। स्टारलिंक दूर दराज इलाकों में भी हाई स्पीड, लो लेटेंसी इंटरनेट देने का वादा करता है, जिससे इंडिया के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की संभावनाएं बहुत भी आज जाती हैं। ये पार्टनरशिप डिजिटली कनेक्टेड इंडिया की ताकत को बाहर लाने, लोगों को सशक्त बनाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आसमान की गुत्थी सुलझाते हुए स्टारलिंक के सैटेलाइट नेटवर्क के पीछे की टेक्नोलॉजी। स्टारलिंक की असली ताकत उसके इंटरनेट देने के अनोखे तरीके में है। जमीन के नीचे केबल और मोबाइल टावरों पर निर्भर रहने वाले आम इंटरनेट प्रोवाइडर्स के उलट स्टारलिंक धरती के पास घूमने वाले ढेर सारे सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करता है, जो सीधे यूजर्स तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाते हैं। ये सैटेलाइट्स आम सैटेलाइट्स के मुकाबले धरती के ज्यादा करीब होते हैं, इसलिए स्टारलिंक कम लेटेंसी वाला इंटरनेट देता है, जो ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और दूसरी ऐसी चीजों के लिए बहुत जरूरी है। स्टारलिंक का इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए आपको एक छोटा सा स्टारलिंक डिश चाहिए होता है, जो अपने आप नजदीकी सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाता है। ये डिश सैटेलाइट्स के साथ कम्युनिकेट करता है, जिससे तेजी से डेटा भेजना और रिसीव करना मुमकिन होता है। फिर ये डेटा दुनिया भर में लगे ग्राउंड स्टेशंस के नेटवर्क के जरिए भेजा जाता है, जिससे आपकी लोकेशन चाहे जो भी हो, आपको भरोसेमंद इंटरनेट मिलता रहे। स्टारलिंक के इस नए तरीके से जमीन पर ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए यह दूर दराज के इलाकों में डिजिटल डिवाइड को कम करने का एक बढ़िया उपाय है। डिजिटल खाई को पाटते हुए ग्रामीण भारत के लिए हाई स्पीड इंटरनेट का वादा। इंडिया में इंटरनेट तेजी से आज तो रहा है, लेकिन शहरों और गांवों में इंटरनेट की क्वालिटी और पहुंच में बहुत फर्क है। स्टारलिंक का आना इस डिजिटल डिवाइड को कम करने का एक बड़ा मौका है। सोचिए, हिमालय की किसी घाटी के एक स्कूल में बच्चे अब ऑनलाइन पढ़ाई कर पाएंगे। ये स्टारलिंक के हाई स्पीड इंटरनेट से ग्रामीण भारत में आने वाले बदलाव की बस कुछ झलकियां हैं। भाग 4, कनेक्टिविटी की कीमत। भारत में स्टारलिंक की संभावित कीमतों की एक झलक। स्टारलिंक का भारत में आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी कीमत ही तय करेगी कि ज्यादातर लोग इसे इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं। भूटान में स्टारलिंक का बेसिक प्लान लगभग 3,000 रुपए प्रति महीने का है। भारत में इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स मिलाकर स्टारलिंक की कीमत लगभग 3,500 से 4,500 रुपए प्रति महीने हो सकती है। यह कीमत भारत में आम ब्रॉडबैंड बिल से काफी ज्यादा है। भाग 5, नियमों के जाल से निकलते हुए भारत में स्टारलिंक के लिए चुनौतियां और अवसर। स्टारलिंक की टेक्नोलॉजी कमाल की है, लेकिन भारत में इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वो यहां के नियम कानूनों को कैसे मैनेज करता है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम और TII जैसी सरकारी एजेंसियों से जरूरी लाइसेंस और परमिशन लेना स्टारलिंक के लिए बहुत जरूरी होगा। स्पेक्ट्रम एलोकेशन, डेटा लोकलाइजेशन नियमों का पालन और राष्ट्रीय सुरक्षा दिशा निर्देशों का ध्यान रखना कुछ जरूरी बातें हैं। बिना जरूरी अप्रूवल के भारत में अपनी सर्विस बेचने की स्टारलिंक की पिछली कोशिशें नाकाम रहीं, जिससे पता चलता है कि नियम कानूनों का ठीक से पालन करना कितना जरूरी है। भारत सरकार डिजिटल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए काफी काम कर रही है, और स्टारलिंक का आना सरकार के डिजिटली सशक्त भारत के विजन के साथ मेल खाता है। नीति निर्माताओं के साथ मिलकर काम करके और नियमों से जुड़ी चिंताओं को दूर करके स्टारलिंक भारतीय बाजार की पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकता है और देश के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में बड़ा योगदान दे सकता है। भाग 6, टेलीकॉम के दिग्गजों को चुनौती। जियो और एयरटेल पर स्टारलिंक का असर।
स्टारलिंक के भारतीय टेलीकॉम बाजार में आने से रिलायंस जियो और भारती एयरटेल जैसे बड़े प्लेयर्स को कड़ी टक्कर मिलने वाली है। हालांकि शुरुआत में स्टारलिंक उन इलाकों और बिजनेस कस्टमर्स पर फोकस करेगा जो हाई स्पीड, लो लेटेंसी इंटरनेट के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं, लेकिन आगे चलकर इससे बाजार में मुकाबला बढ़ेगा। इस मुकाबले से कीमतें कम हो सकती हैं, जिसका फायदा सभी ग्राहकों को होगा। लेकिन जियो और एयरटेल भी चुप नहीं बैठे हैं। दोनों कंपनियां अपने 4G और 5G नेटवर्क का विस्तार कर रही हैं, फाइबर ऑप्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रही हैं और ग्राहकों को लुभाने के लिए सस्ते डेटा प्लान दे रही हैं। स्टारलिंक के आने से ये टेलीकॉम दिग्गज और भी ज्यादा इनोवेटिव होंगे, अपनी सर्विस क्वालिटी सुधारेंगे और बाजार में आगे रहने के लिए नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे। कुल मिलाकर स्टारलिंक जैसे नए प्लेयर के आने से भारत में टेलीकॉम सेक्टर में और तेजी आएगी, जिससे ग्राहकों को बेहतर सर्विस और ज्यादा विकल्प मिलेंगे। भाग 7, भारत में स्टारलिंक भविष्य का सपना या दूर की कौड़ी। स्टारलिंक का भारत में आना इंटरनेट कनेक्टिविटी के भविष्य के लिए एक बड़ा सपना है, जो डिजिटल डिवाइड को कम करने और लाखों लोगों के लिए नए रास्ते खोलने का वादा करता है। लेकिन इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए नियमों की पेचीदगियों से निपटना होगा, सभी के लिए इसे किफायती बनाना होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस की विश्वसनीयता से जुड़ी चिंताओं को दूर करना होगा। भारत में स्टारलिंक के भविष्य को लेकर एक्सपर्ट्स की राय अलग अलग है। कुछ का मानना है कि स्टारलिंक की कमाल की टेक्नोलॉजी और दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने की क्षमता भारतीय इंटरनेट की दुनिया को बदल देगी। दूसरे लोग ज्यादा कीमत, नियमों से जुड़ी चुनौतियों और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश को लेकर संशय व्यक्त करते हैं। आखिरकार भारत में स्टारलिंक की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वो इन चुनौतियों से कैसे निपटता है, स्थानीय बाजार के हिसाब से खुद को कैसे ढालता है और सबके लिए हाई स्पीड, सस्ता इंटरनेट देने के अपने वादे को कैसे पूरा करता है। आने वाले साल बताएंगे कि स्टारलिंक वाकई में भारत की डिजिटल तकदीर बदल पाएगा या ये सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा।